यहाँ पे अभी सामने से इंटर कर रहे हैं, जो कि अंदर में हुमायूं का मकबरा है और आगे चल के मुग़ल के भी कुछ इम्पेरर या उन लोग को भी यहाँ पे दफनाया गया है। तो यही अभी हम लोग देखने चलेंगे। तो बहुत अंदर तक अभी हम लोग को चलना है। अंदर में जाने के बाद वहीं हुमायूं का मकबरा देखने को मिलेगा। ये पहला गेट है और यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुराना उसी समय का ये दरवाज़ा है और इसका नाम अरब सराय गेटवे है, जो बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स भी दिया गया है। मुग़ल टाइल वर्क का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे इसमें सामने आप लोग देख सकते हैं अरब सराय गेटवे। तो चलिए इसके अंदर अभी हम लोग चलेंगे और इतना स्ट्रक्चर है या कितने पुराने ज़माने को देखने में काफ़ी अलग सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। और ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो और अंदर अभी हम लोग चलते हैं। इधर मुग़ल बादशाहों को इस अंदर इसी हुमायूं के मकबरा के कैंपस के अंदर में ही कई सारे मुग़ल बादशाहों को यहाँ पे दफनाया गया है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पुराना ये स्ट्रक्चर है सा देखने को मिल रहा है। यहाँ से अभी इन सीढ़ियों से चलते हुए अभी हम लोग ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद उस समय ये मस्जिद है, इसमें नमाज भी अदा की जाती थी उस समय, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं बाहर से ही आप लोग को इसके पूरे ऊपर के नज़ारे को दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरा वीरान है, इसको अभी यूज नहीं किया जाता है, बस ये बाहर का फील्ड एरिया है। और कुछ यहाँ पे भी एक मकबरा है, कब्र है। तो अब हम लोग फिर इसी प्रकार अब आगे बाहर निकल के चलेंगे। जो आगे हम लोग को देखने को मिलेगा हुमायूं का मकबरा, आप लोग देख सकते हैं। इधर से ये मेन रास्ता है हुमायूं के मकबरा का आने का। तो हम लोग इधर से आए हैं क्योंकि ईसा खान का मकबरा होते हुए हम लोग को आना था। तो वहाँ से आने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये इधर आप लोग अब सामने देख सकते हैं कि इधर ही मेन एंट्री है हुमायूं के मकबरा का। ये आप लोग दरवाज़ा देखिए। तो ये रहा, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं हुमायूं के मकबरा के सामने। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, यही है हुमायूं का मकबरा। सबसे मेन रूप से इसी को बनाया गया है कि बाकी भी और मुग़ल बादशाहों का यहाँ पे मकबरा है, जो साइड साइड में अलग अलग जगहों पे है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से ये हुमायूं का मकबरा यहाँ पे बनाया गया है। इसके तो ये फाउंटेन है और इसके सामने में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा हुमायूं के मकबरा का यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अंदर चलने वाले हैं। आप लोग सामने ऊपर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा गुंबद बना हुआ है। तो आप लोग ये देखिए बहुत ही अच्छे से। ये रहा हुमायूं का मकबरा, क्लियर से एकदम पूरा। और तो ये स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं। अब हम धीरे धीरे यहाँ पे अब चलने वाले ऊपर मकबरा की तरफ। ये आप लोग को भी ये खूबसूरत हुमायूं मकबरा को दिखाते हैं। वो पीछे रह गया। तो इन्हीं सीढ़ी से अभी हम लोग चढ़ेंगे। देखिए ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। एक बार आइए साइड से, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताया था कि बहुत सारे यहाँ पे मुग़ल बादशाहों का
मकबरा था। तो ये देखिए एक एक करके बहुत सारे मुग़ल बादशाह का यहाँ पे मकबरा सब है, ठीक है। एक वहाँ पे बगल में था, एक ये है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी एक मुग़ल का यहाँ पे मकबरा सब है, ये देखिए। और सभी मकबरे से एक गेट बना हुआ है जो जाके अंदर में खुलेगा, हुमायूं के मकबरा के अंदर में खुलेगा। बहुत पुराना हो जाने के कारण देखिए यहाँ पे एक गेट खुला भी हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अंदर देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है अंदर जाके देखने का। तो देखिए ये संजोग से एक गेट खुला हुआ है और टूटा हुआ है, तो हम लोग अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए बहुत ही पुराना है, सही से अंदर जाना होगा। तो ये देखिए बहुत सारे कचरे भी, कई अलग अलग तरह के सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। अंदर में है ये हुमायूं के मकबरे के नीचे का ये भाग है, जो एक तरफ से गेट खुले रहने के कारण हम लोग अंदर घुस गए हैं। कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सबसे फ्रंट मेन ये एंट्री का गेट है हुमायूं के मकबरा का अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे हुमायूं के मकबरे में इसी रास्ते से, जो काफ़ी ऊपर चढ़ान पे है। लंबे लंबे सीढ़ी को चढ़ के, सीधे रखो सीधे, लंबे लंबे सीढ़ी को चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो आइए, बहुत ही सावधानी से इन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि सीधा पूरे ऊंचे खरान पे है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऊपर में आने के बाद कुछ इस प्रकार से फ्रंट व्यू दिख रहा है हुमायूं के मकबरा का। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऊपर भी चढ़ने के बाद बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मकबरा देखने को मिल रहा है। सबसे ये बात है, नहीं जानकारी मिल पा रहा है कि किनका किनका ये मकबरा है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए इधर घुमाने के बाद पता चलेगा कि बहुत सारे ऊपर में भी अलग अलग यहाँ पे मकबरा बना हुआ है, देखिए। और उसी समय से ये इसको सुरक्षित रखा गया है। तो एक बार आइए, इधर से मैं एक लेता हूँ व्यू, ये बाहर का नज़ारा है ये चारों तरफ का। एक बार ऊपर से ये इसको दिखा दिया जाए। ये देखिए, ये हम लोग हुमायूं मकबरा के ऊपर वाले पोर्शन पे चढ़ने के बाद कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। और बाहर में भी बहुत सारे ऐसे कब्र जो है वह बने हुए। तो आइए अंदर में हम लोग अभी एंट्री करके देखते हैं कि तो इधर साइड से अब हम लोग अंदर हुमायूं के मकबरे में एंट्री करेंगे। मुझे लगा था कि अंदर जाने का कोई अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर जाने के लिए यहाँ पे गेट खुला हुआ है। तो इसी रास्ते से अभी हम लोग हुमायूं के मकबरा को देखने के लिए अंदर चलेंगे। तो आइए इसी मेन रास्ते से। और अंदर में आप घुसने के बाद देखिए ऊपर में गोल गुंबद का कितना खूबसूरत ये नक्काशी के साथ इसको बनाया गया है, और ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो आइए, तो यही मैं धीरे धीरे यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। उतरेगा। तो एंट्री करने के बाद कुछ यही है सबसे मेन हुमायूं का मकबरा, जिसी को देखने के लिए अभी हम लोग आए हैं। तो देखिए यही रहा सबसे मेन बीच में ये हुमायूं का मकबरा, जिसको चारों तरफ से यहाँ पे आप लोग को दिखाया जा रहा है। और सबसे जो मेन गुम्बद है बीच का हुमायूं के मकबरा का, यही है। और इसी को बेगा बेगम ने इसे बनवाया था
हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1670 ईस्वी में, और इसको देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं, जो ये काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ये हुमायूं का मकबरा है। तो यही हुमायूं का मकबरा के जो अंदर का ये पूरे भाग जो है और पूरे जो ये कैंपस है, आगे चलकर कई सारे मुग़ल बादशाहों का कब्र गाह के रूप में इसको यूज़ किया गया, और इसी के अंदर में और भी यहाँ पे कब्र देखने को मिलता है। यही कारण से जो आप लोग अभी अंदर चलेंगे तो पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से 3 और कब्र देखने को मिलते हैं जो मुग़ल ही लोगों का है। तो मुग़ल के समय के मुग़ल के बादशाहों का कुछ 3 और यहाँ पे एक कब्र है, और भी फिर उस साइड में भी जाने पर पता चलेगा कि और कब्र देखने को हम लोग को मिलेगा। और ऊपर का कुछ दृश्य इस प्रकार से नज़र आता है। तो अब हम लोग इस पोर्शन से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद सामने वाले पोर्शन में जाएंगे। उधर भी कुछ हम लोग को देखने को मिलेगा कब्र मुगल्स का। इस वाले भाग में भी आने पर कुछ कब्र देखने को मिलेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और तो देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ 2 कब्र यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। हुमायूं का मकबरा बनने के बाद उन सभी लोगों को इसी के अंदर में दफनाया गया। तो अब हम लोग फिर अगले कंपार्टमेंट में चलते हैं। सबसे बीच में जो है वो हुमायूं का मकबरा हुआ, और इसी के इर्द गिर्द कई सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें अलग अलग मुग़ल के लोगों का यहाँ पे कब्र देखने को मिलता है। तो अब इस भाग में आने पर आप लोग देखिएगा कि इस भाग में भी कुछ कब्र देखने को मिल रहा है। तो इस साइड में आने पर यहाँ पे 3 हमें कब्र देखने को मिले। तो हमारा एक और कंपार्टमेंट यहाँ पे बच रहा है, जो टोटल 4 कंपार्टमेंट है हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ से, और इसमें अंदर घुसने के बाद कई कब्र मिल रहे हैं। तो इसमें भी कुछ कब्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ पे 2 कब्र हैं। तो यहाँ पे 2 कब्र और देखने को मिला कुछ इस टाइप से। तो ये था मैं अभी हुमायूं टॉम पे। और भी इसके अलावा इसके बाहर इसी कैंपस में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और इसके बाहर में और क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है तो चलिए और उसमें देखेंगे। तो ये रहा, यहाँ पे अब हम लोग का ख़त्म होता है हुमायूं का मकबरा, और फिर बाहर अब हम लोग चलेंगे उसमें यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से बाहर निकलने के बाद देखिए वहाँ पे उधर, तो वहाँ पे भी कुछ बाहर में स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ऊपर से सीढ़ी जो नीचे चढ़ जाता है कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, और ऊपर का ये कुछ छत है इस प्रकार से। और अंदर में भी नीचे में बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं अंदर में जाने का, जो अंदर से पूरा खाली रहता है वो तहखाना है। फिर 2 और यहाँ पे कुछ सामने नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, तो उसको भी हम लोग नीचे उतरने के बाद देखने चलेंगे। तो फाइनल रूप से हम लोग का ये हुमायूं के मकबरे में अंदर में जितने भी तरह के जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख पाएंगे। और तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे में। जैसे वो वाला गेट था ना, तो
अंदर आने का ये चूँकि चारों साइड से गेट बना हुआ है, लेकिन अंदर आने के लिए सिर्फ ये पूरब का साइड है, ये उधर पश्चिम का गेट था। हम लोग जो है दक्षिण वाले साइड से एंट्री किए थे और वही एक एंट्री पॉइंट जो है वो खुला हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत ही पुराने जगहों को। तो ये देखिए, ये बहुत ही पुराना खजूर का पेड़ एक ऊपर तक दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही पुराना खजूर का पेड़ एक यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी हम लोग एक और इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जो है आपको मैं बता दूं कि ये नाई का मकबरा है। कोई होंगे उस समय के, उनका नाम नाई रहा होगा, तो उन्हीं का ये मकबरा है। और इस मकबरे पे अभी हम लोग ऊपर चल के देखते हैं। इस पे जाने के लिए ऊपर से, तो इसमें जो है एक महिला और एक पुरुष का मकबरा है इसके अंदर में, जो मुग़ल के ही थे, मुग़ल के ही पार्ट में से किन्हीं का मकबरा है, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष का मकबरा है। और संयुक्त रूप से इस मकबरे को नाई के मकबरे के रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नाई के मकबरे को देखते हुए, इसके अंदर में चूँकि हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये इसका गेट बंद है। चलो ना, चलो चलो। ये गार्ड नहीं है, नहीं भैया आप दिखा दे रहे हैं। तो ये नाई का मकबरा है अंदर से। इसमें 2 कब्र बने हुए हैं और ये ऊपर का है। चूँकि ये गेट खुला हुआ है, जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये गेट था, ये नाई का मकबरा था, इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। इसमें कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ है। और तो यहाँ सबसे लास्ट में एक और कुछ हम लोग को बाहर में एक ऐसा बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये गेट तक मैं आ रहा हूँ और इस साइड में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोहे का गेट बना हुआ है। देखो उधर भी है। तो यहाँ पे इस साइड में भी आने पर ये क्या चीज़ है, ये कौन सा मकबरा है, ये आने के बाद पता चलेगा। तो आइए अभी मैं देखता हूँ इसको कि क्या है। तो आइए मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, ये पूरा इसको ऊपर में दिखाया जाए। ऊपर में ये गुंबद बना हुआ है और बहुत पुराना गुंबद हो जाने के कारण इस पे जो है बहुत सारे घास भी उगाए हुए हैं। इनको जूम इन किया जाए तो ये ऊपर में इस मकबरे के गुंबद पर, और ये जो है ये नीले गुंबद के नाम से जाना जाता है। यह एक नीला गुंबद है, आप इसके कलर से भी पहचान सकते हैं। ये जो पूरा है ये नीला गुंबद है। तो ये नीले गुंबद में अगर अंदर जाने का कोई रास्ता हो तो मैं अंदर चल के भी देखूंगा। ये सब बहुत पुराने, कई 100 साल से बना हुआ है, उसके वजह से ये पूरा ख़राब हो। तो इस नीले गुंबद में अंदर में हम लोग आ गए हैं। ये चारों तरफ नचा के दिखाया जाए। और इसमें कबूतरों का भी बसेरा है, बहुत सारे कबूतर इसमें है, वो इसी में रहते हैं। और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं ये नीला गुंबद है और ये बस ऐसे ही है, इसमें कोई मकबरा नहीं है। ये नीला गुंबद के रूप में इसको बनाया गया था। और गुंबद के ऊपर में बीच में गोल, वो आप लोग पूरा देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये था हमारा, ये हुमायूं टॉम्ब के अंदर में सबसे लास्ट पोर्शन था। हम लोग यहाँ पे आके देखे नीला गुंबद, ये तो देख चुके हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं नीले गुंबद को। और इस नीले गुंबद के बाहर जो है ये बना हुआ है सामने में
यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि नमाज अदा की जाती रही होगी। सामने में आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से इस नीले गुंबद के बाहर का दृश्य है। तो फाइनली हम लोग का आज का ये हुमायूं टॉम्ब का जो विज़िट था, अब मैं यहीं पे पूरा मैं विज़िट कर चुका हूँ और सभी हुमायूं टॉम्ब के अंदर में जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर थे, स्कल्पचर थे, सभी को मैंने देखा। हुमायूं टॉम्ब के अंदर में आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉम्ब जो मुगल्स एम्पायर और उनके ही रिलेटिव्स के जितने भी टॉम्ब थे, कब्र थे, उनको आप लोगों ने देखा। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग अब मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ, क्योंकि इस हुमायूं टॉम्ब के विज़िट को मेरा टूर अब आज यहीं समाप्त होता है, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब में सभी जगहों पे मैं यहाँ पे घूम चुका हूँ और आप लोगों ने भी यहाँ पे कई तरह की चीज़ों को देखा और काफ़ी मज़ा आया। मैं पहली बार यहाँ पे आया था और देखने में काफ़ी अच्छा लगा।